नमस्कार बच्चों, आज हम नेताजी का चश्मा जो कि गद्य खंड का पहला पाठ है पढ़ेंगे। यह स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। सबसे पहले पाठ की रूपरेखा देखें। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से ही प्रेम करना नहीं है, बल्कि यहाँ की प्रकृति, पशु पक्षी, झरने आदि से भी प्रेम करना देशभक्ति होती है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए अब मैं आपको पाठ का सार समझाती हूँ। हालदार साहब, जो कि इस पाठ के मुख्य पात्र हैं, वे हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी हुई थी। वह मूर्ति संगमरमर की बनी थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी अधिकारी ने बहुत ही जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय आदि लग गया हो। बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने यह कार्य महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह विचार बहुत पसंद आया। नमस्कार बच्चों, हम गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ रहे थे, जिसका कि दूसरे खंड की शुरुआत करते हैं। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने वहां स्थित एक पान वाले की दुकान के व्यक्ति, जो कि पान बेच रहा था, उससे इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक होगा या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि एक कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचा करता था। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो उसे वह फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता था। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार कम समय होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। एक दिन हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया। हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ
कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की ही रहेगी। अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो उठे और बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। बच्चों, यह पाठ मैंने आपको सार रूप में पढ़कर सुनाया है। मेरे द्वारा भेजी गई PDF को आप पाठ को पूरा पढ़ेंगे और उसमें जो भी वर्णन दिया गया है उसे अच्छे से समझेंगे। मैंने इसको सिर्फ सार रूप में पढ़ा है ताकि आपको मुख्य कथा का ज्ञान हो जाए।